हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक ग्रोइंग चाइल्ड, जो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, टीन एजर्स। इसे हम टीन एजर्स का नाम देंगे क्योंकि ये मैं आपको बात करूँगी ये 12 से लेके 18 ईयर्स ओल्ड के बीच के बच्चे। उससे जो बड़े बच्चे यंग हो जाते हैं 18 से ऊपर, उनमें तो समझदारी आ जाती है, वो बहुत कुछ समझने लगते हैं, वो सिंसियर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। बट 12 से 18 के बीच के जो हमारे टीनेजर्स हैं, इनमें बहुत समझ की कमी होती है, बट वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार महसूस करते हैं। जो भी पेरेंट्स इस दौर से गुजर रहे होंगे अपने टीन एजर्स बच्चों के, तो उन्हें ये बात पता होगा कि इन बच्चों को हैंडल करना कभी कभी हमें काफ़ी मुश्किल लगता है, बट हम इसे बहुत ही अच्छे पेरेंटिंग के साथ, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इसे हम डील कर सकते हैं। तो आज इस पे चर्चा करेंगे और अच्छे से बातें करेंगे कि हमें टीनेजर्स बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए, उन्हें हमें अपने साथ कैसे लेके चलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जो उम्र होती है, ये बहुत ही सेंसिटिव उम्र होती है। इस एज में बच्चों पे बहुत चीज़ों का असर बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये हम पेरेंट्स की भी बात हम नहीं करेंगे, हम मदर्स की बात करेंगे, क्योंकि ये मदर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रोल होता है और इसे बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यार से हमें इसे डील करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने इस उम्र के बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंड बन जाइए, उनके एकदम दोस्त बन जाइए, ताकि उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हों, जो भी उनकी ये जो उम्र होती है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इस उम्र में बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। तो अगर हम उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, हम उनसे अच्छे से डिस्कशन नहीं करेंगे, तो ये अपनी जिज्ञासा कहीं ना कहीं से तो पूरी करेंगे, ये तो तय है। ये हम सारे मदर्स जानते हैं इस बात को कि अगर आप अपने बच्चों से सही से उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं देंगे, तो वो अपने क्वेश्चंस के आंसर कहीं तो ढूंढेंगे। तो क्यों ना उसे हम उस क्वेश्चंस के आंसर, उनकी जिज्ञासाएं, उन्हें जो जानना है, उससे हम बैठ के आराम से बातें करें, एक फ्रेंड बन के, ना कि मदर बन के। हाँ, मदर बनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कभी कभी। तो जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें तो हम मार के डांट के समझा देते हैं, बट ये जो उम्र होती है ना, इसमें बच्चे मार के डांट के नहीं समझते हैं आपसे। तो एक कॉन्वर्सेशन जो आपकी और आपके बच्चे की, इस उम्र के बच्चों के 12 से 18 के बीच के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, तो जो ये जो उम्र है, इसमें आप जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन से आर्गुमेंट की तरफ ना जाए। बिकॉज बच्चे जो होते हैं इस उम्र के, वो इसे डिस्कशन से आर्गुमेंट की तरफ ज़रूर लेके जाते हैं और एट लास्ट ये जो जीत होती है ये बच्चों की ही हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो डिस्कशन है ये आर्गुमेंट की तरफ ना जाए। अगर कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपने फ़िलहाल नहीं देने हैं, तो आपने उन्हें ये बताना है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। बट जो क्वेश्चन के आंसर देने में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उन्हें आप उसी टाइम उसका आंसर दीजिए। और बच्चों से उसकी दिनचर्या, रोज़ जो हमारे बच्चे अगर स्कूल, जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनसे आप उनकी डेली रूटीन पूछें, आप उनसे नॉर्मली बातें करें कि कैसे हुआ, क्या हुआ।
अगर बच्चे कुछ शांत शांत रहने लगते हैं, कुछ अलग थलग, इस उम्र के बच्चे ज़्यादातर प्राइवेसी पसंद करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो मदर इस एज के बच्चों के साथ अभी गुजर रही होंगी, तो ये बच्चे प्राइवेसी पसंद करते हैं। उन्हें प्राइवेसी भी दें, ये नहीं कि आप उन्हें प्राइवेसी बिल्कुल ना दें, बट उन्हें कुछ ऐसे कामों में भी लगाएं, उन्हें जिम्मेवारी दें। बहुत ईजिली उनकी सारी ज़रूरतें पूरी ना करें। अगर हम बहुत ईजिली उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें तो सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसे सारी ज़रूरतें बहुत ईजिली नहीं देनी है। उसे ये एहसास होना चाहिए कि ये सारी जो उनकी इच्छाएं हैं वो बहुत आसानी से पूरी नहीं होती है। हम अगर अपने टाइम को भी याद करें तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ ऐसा ही करते थे। तो हम मदर्स क्या करते हैं कि उनकी सारी ज़रूरतें बिना किसी कभी कभी तो उनके डिमांड के बगैर भी हमें उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। उन्हें पता होना चाहिए कि एक चीज़ के लिए हमें कितनी मेहनत करनी होती है। तो उन्हें आप ईज़िली कोई भी चीज़, आप बहुत आसानी से कोई भी ज़रूरतें आप उनकी पूरी ना करें। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है कोई चीज़, आपको ऐसा लग रहा है, तो वो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, बट उन्हें घर के काम काजों में भी उन्हें उतना थोड़ा बहुत बिजी रखें उन्हें, ताकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चले। रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इस उम्र के बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस उम्र में उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बाद में जाके 18+ के बाद जाके आपकी वो मदद करें या फिर वो कुछ रिस्पॉन्सिबल बने, तो वो नहीं बनेंगे, बिकॉज आपने उन्हें नहीं सिखाया है। तो ये जो उम्र है, इस उम्र में उन्हें आप बताएं कि डेली रूटीन में नॉर्मली जो छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें आप सिखाएं, या वो गर्ल्स हों या वो बॉयज़ हों, दोनों को सेम चीज़ सिखाएं। सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जो उनका डेली का वर्क है वो उन्हें खुद करने दें। हाँ, भले ही आप बाद में उस चीज़ को सुधार दें खुद से, बट उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये रोज़ डेली रूटीन है और ये उन्हें करना है। कभी कभी आप छोटे मोटे काम में उन्हें लगाएं, ताकि उनका भी माइंड जो है वो गलत तरफ ना जा कर के वो इन्वॉल्व रहें, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहें। कुछ बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि वो फैमिली में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, कुछ बच्चे, सबके अलग अलग नेचर होते हैं, स्वभाव होते हैं, बट हम पेरेंट्स का क्या काम है, हमें बताना चाहिए हमारी फैमिली में भी इन्वॉल्वमेंट उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस बताएं कि आपकी फैमिली में आपकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उन्हें अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस बताएं कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आप अपने फैमिली रिलेटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यारे हो। उन्हें इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए जो उन्हें गलत दिशा में ले जाने से रोकती है। अगर उन्हें लगता है कि हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी वैल्यू है, तो ये बच्चों को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं जो कि हमें अपने बच्चों से बहुत ही आराम से खुल के बातें करनी चाहिए। खासकर जो हमारी मदर्स, जो हम मदर्स हैं, हम मदर को अपने बच्चों से, लड़की और लड़का दोनों से हमें बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए, ताकि उनके माइंड में जो भी चीज़ चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस, जो भी उनकी जिज्ञासाएं आ रही हैं, उसे हम बहुत ही आराम से, बहुत ईजिली हम उनका जवाब दे सकें और दे दें, तो उन्हें दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो जैसे कि खेलने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, ठीक है, कि हमें बाहर जाना है, आपने उन्हें जाने दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आपने उन्हें अपने सोसाइटी के नीचे जाने दिया
उसके लिए आपने उसे मना नहीं किया, बट उसे ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपने इस जगह के लिए उसे अलाउ किया है, बट अगर वो इससे ज़्यादा की अगर डिमांड करेंगे तो वो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको सोसाइटी के नीचे बेटा जाने दिया और आपको मैं सोसाइटी के बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करूँगी, तो बच्चे जो हैं, इस उम्र के जो बच्चे हैं, उनके माइंड में ये चीज़ हो जाता है कि हमारे जो मदर्स है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो किस चीज़ के लिए मुझे अलाउ करेंगे और किस चीज़ के लिए मुझे अलाउ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये भी है, कभी कभी हमें स्ट्रिक्ट होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि हम हमेशा उनसे एकदम से, उन्हें सही गलत की जो उन्हें है वो समझ होनी भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस उम्र में ही हमें ये चीज़ को उनके दिमाग में, उनके माइंड में ये चीज़ को हमें डालना है कि क्या सही है और क्या गलत है, किसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किससे आपको फ़ायदा है, किससे आपको नुकसान है। ये सारी चीज़ें हमें इस उम्र में ही बतानी होती है। इसके बाद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो या तो हमारे हाथ से निकल जाते हैं या फिर वो मैच्योर हो गए होते हैं, अपनी समझ और अपने दिमाग के अनुसार ही काम करते हैं। तो ये जो टीनेजर्स हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव उम्र होती है। इसे हमें बहुत ही प्यार से, बहुत समझदारी से और बहुत दिमाग से हमें इस चीज़ को, हमारी मदर्स, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से इसे डील करें तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, आप अपने इस उम्र के बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें। उन्हें अकेला ज़्यादा टाइम, थोड़े टाइम हमें छोड़ना चाहिए, पर ज़्यादा टाइम हमें उन्हें ये दिखाना चाहिए कि और भी काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उन्हें बिज़ी रखने की भी कोशिश करें। तो ये आज का टॉपिक था, हमारे टीनेजर्स बच्चों के साथ मदर्स कैसे डील करें। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस उम्र के बच्चों के साथ जो मदर्स अभी सफ़र कर रही हैं या फिर अच्छे से चल रही हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी टॉपिक रही होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।